तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ओम्स लॉ के बारे में ना। हम्म ओम्स लॉ क्या हम्म कहता है? वोल्टेज अक्रॉस अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ना। वोल्टेज करंट के डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल होता है। और होता एक कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। है कांस्टेंट। टेम्परेचर ठीक है। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? हेलो। कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट बोलिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ठीक है। तो देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। जहां पे R आई क्या आर है? R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंस पे से जानते हैं। ठीक है। हम्म अब देखिए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम्म लिखा हुआ है, ये सब बात तो आप करा दिए हैं ठीक है। आ तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, अब ये देखना है ठीक है। तो देखिए हम्म, हम लोग ओम्स लॉ से अगर जाएं, ठीक है। V बराबर अभी हम लोग को क्या मिला? आई आर मिला कि नहीं? आई आर। R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आई। मिलेगा कि नहीं? आई। हाँ। हम्म पहले हम लोग जान लेते हैं सबका यूनिट सब, उसके बाद फैक्टर देखेंगे, अभी नहीं देखना है। हम गलती से बोल दिए थे। देखिए हम लोग को तो पता है वोल्टेज का यूनिट क्या होता है। वोल्टेज का वोल्टेज 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 नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है ना, सॉरी। पोटेंशियल डिफरेंस का का ना वोल्ट वोल्टेज होता ठीक है। तो अभी हमको रेजिस्टेंस है। का यूनिट निकालना है। रेजिस्टेंस बराबर मिला क्या? V बाई आई मिला ना। रेजिस्टेंस हाँ बराबर V बाई आई। V का क्या होगा? वोल्ट। और I का वोल्ट एम्पियर होगा ना। एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही के हम लोग दिखाते हैं कि यूनिट से, जिसको कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम। ओम। ओम को लिखते हैं OHM, या फिर ऐसे ओम बना देते हैं ओम। ठीक है। दिख रहा है? हम्म तो जैसे हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन किए थे, या फिर 1 वोल्ट को, ऐसे ही 1 ओम को डिफाइन करना होगा। तो 1 ओम क्या होता है? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रहेगा, 1 वोल्ट रहेगा, और करंट कितना रहेगा? 1 एम्पियर। 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तब ना 1 ओम आएगा। हम्म तो इसी को क्या बोलेंगे? 1 ओम। तो 1 ओम भी पूछ सकता है ठीक है। 1 ओम को डिफाइन कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं? आर बराबर क्या होता है? V बाई आर आई बराबर वी बाई आई। होता है। तो जब हम्म when the potential difference is 1 volt and the current across the circuit is 1 ampere, वन एम्पियर। then we say that the resistance of the circuit is 1 ohm। यही लिखा है देखिए। है हम्म समझ में? हाँ हम्म। ऐसे ही हम लोग अगर करंट का निकालना चाहे, ठीक है। I बराबर क्या होगा? V बाई आर मिलेगा। आई वी बाई आर। ये भी एक इक्वेशन है, आगे काम आएगा ठीक है, इसीलिए बस निकाल दिया। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है ठीक है। हम्म रेजिस्टेंस क्या करता है? इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। मतलब फ्लो होने नहीं देता है ठीक है। हाँ इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो कर रहा है सर्किट में, हेलो, हाँ उसको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट मतलब नहीं जाने देगा। मतलब समझिए कि एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आ रहा है ठीक है। लेकिन इसको आने नहीं देगा, मतलब इसको रोक के रखेगा। ठीक है। अब देखिए, रिया समझने की कोशिश कीजिए गुड्डू। क्या हो गया मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अगर देखिए, इलेक्ट्रॉन को रोकिएगा तो उसके पास एनर्जी है कि नहीं? उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो इसके पास एनर्जी है। समझ रहे हैं? हम्म इलेक्ट्रॉन के पास हम्म एनर्जी है, तो ये अपना एनर्जी को निकालेगा। निकालेगा कि नहीं? जैसे ही समझिए कि कोई इधर आना चाह रहा है और हम हाँ रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ एनर्जी यूज करेगा हमको। जैसे समझना है हाँ समझिए ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, तो वो अपना एनर्जी को क्या करेगा? डिसिपेट करेगा ना। तो जब जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे कि हीटर तार घर में हम लोग स्प्रिंग वायर सब यूज करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो वो अपना एनर्जी को क्या करता है? हीट के फॉर्म में निकालने लगता है।
निकालता है कि नहीं, डिसिपेट करता है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है। वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर, दे आर रिट्रेंड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है उसको रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। किसके द्वारा ये रिटार्ड होता है, रेजिस्टेंस के द्वारा, ठीक है। रेजिस्टेंस के। हाँ, a component of given size offers low resistance is good conductor। अब देखिए जिसका रेजिस्टेंस कम है वो एक अच्छा कंडक्टर है, समझ रहे हैं। हम्म कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम, ठीक है। कंडक्टर हैविंग हम्म एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। अब देखिए कोई कंडक्टर जिसका कुछ फिक्स रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको रेजिस्टर कहते हैं। रेजिस्टर देखे होंगे ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे शेप में, और इसमें दो को तार निकल रहता है, कंपोनेंट रहता है, कीट उट में देखे होंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का कुछ फिक्स वैल्यू रहता है, ठीक है। देखिए अ कंपोनेंट हम्म जिसका कोई देखिए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस, उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टर, ठीक है। a component or identical size that offers higher resistance is poor conductor। अब देखिए रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस का, किसका, हेलो, कंडक्ट हाँ भैया कंडक्टेंस अभी नहीं समझ रहे हैं होंगे। कंडक्टेंस मतलब जो कंडक्ट करने का जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ले जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अगर हम्म रोकने वाला ज्यादा कोई रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, नहीं नहीं जा पाएगा, रुक जाएगा बेचारा, नहीं अगर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रुक जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एनर्जी को हीट के फॉर्म में निकालेगा। ये सब ऐसे उतना ज्यादा निकाल जानना लेगा। नहीं है, लेकिन हम डीप में समझा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। मतलब यही समझिए कि रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। अगर कोई हम्म चीज का रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस अगर कम है तो उससे उसका कंडक्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब वो अच्छे से कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो आसानी से होने देगा। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। तो देखिए अब पढ़ना हम लोग का फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ये है ना टॉपिक, देखिए ग्रीन कलर में, हेलो। हाँ तो रेजिस्टेंस जो हाँ होता है हाँ वो तीन चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहला रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट करंट का मतलब करंट अगर बढ़ाएंगे, आई का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज होता है क्रॉस हम्म सेक्शन एरिया, जैसे कि आप लोग देखे होंगे पतला तार अगर लिए तो तार गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं। और इससे अच्छा से मोटर हम लोग का नहीं चलता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मोटा तार लगाओ, या फिर हीटर वूटर हम्म चलाना है, या फिर आप भी देखिए जब बड़ा बड़ा अप्लियंस रहता है उसमें मोटा तार देता है, ठीक है। तो तार का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका हम्म एरिया को ए से दिखा रहा है, ठीक है। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर इज इनवर्सली हम्म प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाता है, मतलब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। हम्म रेजिस्टेंस सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, बोलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट हाँ, उसके बाद बोलिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, बोलिए। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली इनवर्सली 1/a है, मतलब इनवर्सली है, क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अगर कंबाइन करें, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया और बाई ए, लिख सकते हैं। हम्म हाँ, अब देखिए रिया, इसमें अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो फिर एक कांस्टेंट आएगा, आएगा कि नहीं। हम्म तो आर बराबर हो जाएगा रो, अरे रो सॉरी बाय सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नाम गलत पढ़ा दिए रिया, ये एल है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, हम्म लेंथ है, लेंथ, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गया, हम क्या सोच रहे थे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, अगर जैसे कि लंबा तार रहता है, ठीक है, तो वो ज्यादा रेजिस्ट करता है, ठीक है।
लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गया। तो दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए मिलेगा। हमको अभी याद आ रहा है, फॉर्मूला पढ़े थे, रो एल बाई ए होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, एल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखल भी होगा, देखिए रो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक is directly proportional to कंडक्टर the length inversely लेंथ proportional to the area, ठीक है। एरिया क्रॉस करंट का इसमें सेक्शन। रिलेशन नहीं है, तो क्या करें इस वीडियो को, अच्छा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना हम लोग। तो ये इक्वेशन समझ में आया। हाँ तो किस किस फैक्टर पे हम लोग का रेजिस्टेंस कंडक्ट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे ना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एल का, ठीक है। और एल का रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का, होता है कि नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया का। एरिया का, ठीक है। हाँ अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2, हम लोग को क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। अब इसमें आगे कुछ बात बताना है, ठीक है। ये रो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। RESISTIVITY, ठीक है। तो हम्म तो ये समझ में, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, हम्म ये फॉर्मूला याद रहेगा। आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई, आर बराबर रो एल बाई ए, क्रॉस सेक्शन एरिया। आर बराबर रो एल बाई ए, अच्छा रो एल बाई ए। रो एल बाई ए, ठीक है। आर बराबर रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी हम्म कांस्टेंट है, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म रेजिस्टिविटी का वैल्यू बताया गया अलग अलग सब्सटेंस का, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा, बस इसी बता रहा है, कंपेयर कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे बताया गया, देखिए, वेयर रो इज, देखिए येलो कलर से, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं ना। अब देखिए रेजिस्टिविटी का अगर यूनिट निकाले, ठीक है, हम्म, हम्म हेलो, तो रेजिस्टिविटी का हाँ हाँ यूनिट क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, रिया, रो बराबर आर ए बाई एल होगा। हाँ आर आर का हाँ आर का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का, ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का हाँ मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो मेट क्या मिलेगा हम लोग को, ओम मीटर बल मिला, रो हाँ रो मीटर। आई ओम मीटर। अच्छा हाँ ओम ओम। रो इसको बोलते हैं, इसको, ये जो लेटर दिखा रहा है लाल कलर से गोल गोल अभी किया ना, इसको रो बोलते हैं, हाँ हाँ रो ठीक है। रो रो। ये है ओम, ओम मीटर इसका यूनिट होता है, देखिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिया ऊपर में, कने 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 ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिव, देखिए ओम मीटर दिया है, हाँ हाँ दिखा, आया समझ में, रेजिस्टिविटी। आया कि नहीं हम्म आया, बोलिए। हम्म बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स वेरी ऑन टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस और हाँ रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। करता है। तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं, सारा क्वेश्चन आज बना के जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, काहे कि मेरा हम्म, फिजिक्स है। हाँ, क्या हुआ, मतलब पूरा चैप्टर। चैप्टर में कहाँ कितना गुना है, और खत्म तो हो गया गुडू, हाँ कितना। कनेक्शन है नहीं। अच्छा एक क्लास और लेना होगा। नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़बड़ाते रहेंगे, हम पागल आदमी है, आदत हो गया हमारा। हम सुनने में कंजूसी करती। हाँ, हम बड़बड़ाते रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम, हमको क्या है, हम सीखे हुए हैं, हम बोल देंगे, हमको क्या है, मेरा कुछ हाँ दिमाग दिमाग खाली सोचेगा बता देगा आपको, देखिए। बहुत ज्यादा भैया कुछ नहीं, एकदम। रिवाइज करा देना जल्दी से, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ उतना है, इतना इतना एक थोड़ी एक होगा। घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। अभी अभी मान हाँ लीजिए आप एक घंटा होगा। घर में मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, घर में मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं,
आखिर 2 घंटा घर में पढ़ते होंगे, समझिए घर में नहीं पढ़ाई करेंगे, यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं भैया के साथ, क्या दिक्कत है। आज टोटल 3 पीरियड पढ़े हैं साइंस। चलिए ना चुपचाप से सुनिए, देखिए 40 40 देखिए 45 मिनट अभी का। अभी याद हुआ क्या क्या अभी तक फॉर्मूला पढ़े और फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है रिया। क्या क्या पढ़े हैं सबसे पहले, शुरू में क्या पढ़े थे, करंट के बारे में पढ़े थे ना। हम्म। हेलो। हाँ। करंट का क्या पढ़े थे, आई बराबर Q/T। क्यू बाई टी, ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी। हम्म। दूसरा पढ़े थे हम्म। वोल्टेज बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, पढ़े थे। W/Q। हाँ। फिर ओम्स लॉ में पढ़े वी बराबर आई आर, पढ़े ना। हाँ I/R। यार, अभी फैक्टर सेपरेटिंग में हम लोग पढ़े रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए, A। ये सब याद रहेगा। हम्म। सबसे पहला में देखिए करंट का यूनिट होता है क्या, एम्पियर, होता है कि नहीं। एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, क्यू का, चार्ज का, बोलिए। कूलम। 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 टाइम का सेकेंड। वी का क्या होता है, वोल्टेज, वोल्ट ही होता है ना, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट होता है ना। वर्क डन का, हेलो, हेलो, नो रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, बोलिए कुछ, हेलो, हेलो, कैसे होगा ऐसे में। वर्क। अभी आ रहा वर्क है, डन अभी आ का रहा है, अभी आ रहा है। वर्क डन का जूल। जूल। हम्म, इसीलिए तो रिवाइज करा रहे हैं, वर्क डन का क्या होता है, जूल। जूल। फिजिक्स है, फिजिक्स रटवाना होगा, हम रटवा देंगे, हम टेंशन नहीं लेना, खाली आप पढ़िए। फिजिक्स में चिंता नहीं करना है, आशीष बाबू है। देखिए वर्क डन का क्या होता है, जूल। जूल, ठीक है। चार्ज का, नीचे में चार्ज है क्यू, चार्ज का क्या होता है, कूलम ना, होता है क्यू। कि नहीं। क्यू का सी कूलम। ओ यू एल ओ हाँ। एम में, हाँ। क्यू नहीं, चार्ज बोलिए, आदत डाल लीजिए, ठीक है। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसका होगा वोल्ट। करंट का एम्पियर। रेजिस्टेंस का क्या होगा, बोलिए। रेजिस्टेंस का होता है ओम। ओम। इतना अच्छा से रटवा रहा है, रटिए जल्दी जल्दी। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, ठीक है। ओम। लेंथ का क्या होगा, मीटर। एरिया का मीटर। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। और अभी रो का निकाले थे, सबसे लास्ट में निकाले थे कि नहीं, क्या निकाले थे, ओम मीटर, आया था कि नहीं। हेलो। हम्म। और देखिए ओम मीटर लाए हैं कि नहीं, इधर राइट साइड में देखिए, याद रहेगा, नहीं। याद रहेगा, इतना चीज, इतने चीज पढ़ाए हैं अभी तक, हम्म। यही बस हो जाएगा, यही आपका न्यूमेरिकल हम्म। बनाने में काम आएगा। फिर से एक बार करते हैं ना, हम्म। रटवा दे रहा है आपको, देखिए आई बराबर क्या होता है, I/Q/T। क्यू मतलब, कूलम। क्यू मतलब नहीं। क्या, चार्ज। हाँ। चार्ज का चार। यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम। 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 टी मतलब टाइम, टाइम ठीक सेकेंड। है, एकदम रटिए। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, क्या पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस वी। वी बराबर क्या होता है, W/Q। डब्ल्यू का यूनिट, W का यूनिट होता है, वर्क क्या डन, बताए थे अभी जस्ट बता रही थी। जूल। वर्क डन का जूल। हाँ जूल। क्यू मतलब चार्ज, ऊपर में देवल है। क्यू का कूलम। कूलम। वोल्टेज का, हम्म। वोल्ट, वोल्ट वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बोले वोल्टे वोल्ट, तो बोले ठीक। इसका। और करंट का एम्पियर, हाँ क्या गया। होता है, एम्पियर। एम्पियर, एकदम रटा एम्पियर। जाइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। IR। आर क्या है, रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस। इसका यूनिट, ओम। ओम। करंट का बताइए, ऊपर लिखल है। एम्पियर। एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। वोल्ट। अभी फिर फैक्टर सफेक्टिंग में क्या पढ़े थे, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, तो रो एल बाई ए हो जाएगा एरिया इसका, का। ठीक है। हम्म। रो को क्या कहते हैं, क्या नाम से जाना जाता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। एल फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट
मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। ओम। ओम भैया मीटर। भैया हाँ बोलिए। भैया रुके तो 1 मिनट, विक्की घर नहीं आया, फोन करना है। ठीक है। थोड़ा देर रुक जाना। देखिए हो गया। हाँ देखिए इस दोनों न्यूमेरिकल को बस करा देना है, तीनों न्यूमेरिकल। उसके बाद करेंगे। रेजिस्टेंस का कनेक्शन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अभी हम कर नहीं करेंगे। अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम चाहते तो जल्दी उड़ा देंगे, जल्दी उड़ाने से फायदा नहीं ना है, करना होगा ना अच्छे से। बोलिए क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट है ना। क्वेश्चन पढ़िए, हम्म। ठीक है। करंट का वैल्यू निकालना है, आई का वैल्यू क्या करना है, निकालना है, ठीक है। निकालना है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1200 ओम है ना, हम्म। ठीक है। तो निकालिए। हम लोग क्या जानते हैं, वी हम्म। बराबर, वी नो दैट वी बराबर आई आर, ठीक है। निकालना क्या है, आई, आई बराबर क्या हो जाएगा रिया, बोलिए आंसर ये नहीं, जल्दी से बोलिए। आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर होगा। हेलो, हेलो। V बाई आर। हाँ लिखे है ना। V बाई आर। हाँ तो वी बाई आर ही तो लिखे हैं, क्या लिखे हैं। तो हम भी तो वही बोले। हाँ तो वी बाई आर बोले तो वी का वैल्यू कितना है, 220 220 वोल्ट। और बाई आर आर का का है वैल्यू है 1200। 1। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। 22/120 लगभग ये 0.18 आएगा, कितना आएगा 0.18 एम्पियर। एम्पियर। समझ में आया। बी नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ। अब देखिए इसमें वोल्ट दे दिया है बी नंबर में, ठीक है। बी का वैल्यू, रुकिए थोड़ा सा हम्म। ना साइड में जगह लेने दीजिए, नहीं तो नीचे वाला क्वेश्चन के लिए फिर हमको तड़पना पड़ेगा। देखिए अब थोड़ा सा इधर, हाँ अब पढ़ा रहा है। बी नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, अब पढ़ा रहा। गिवन में क्या है उसको देखिए, हाउ मच क्या दिया हुआ है, गिवन बी का में। वैल्यू 220 है ना, वैल्यू खाली दीजिए देखिए, हम्म। और आर का वैल्यू दिया हुआ है 100 ओम। 100। करंट निकालना है, क्या निकालना है इसमें भी, तो आई बराबर क्या हो करेंट। जाएगा, आई बराबर वी बाई आर होगा। V बाई वी आर। मतलब 220 बाई आर का वैल्यू 100 है, तो 2.2 आ जाएगा ना, अच्छा। 2.2 एम्पियर। देखिए हम्म। है, लाया है ना, हम्म। ऐसे ही है। बनेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है, क्या वो क्वेश्चन है, पढ़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा है। पढ़ा रहा है सब। पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट दिया है, लिखते चलिए। गिवन में क्या है, वी बराबर क्या है, हेलो। 60 वोल्ट और हाँ तो करंट लिखिए है 1 वी एम्पियर। बराबर 60 वोल्ट, गुस्सा रहेगा। वी बराबर क्या? 60 वोल्ट, गुस्सा नहीं ना आ रहा है। करंट बराबर क्या है, 4 4 एम्पियर। एम्पियर। 4 एम्पियर, पढ़िए पढ़िए एकदम ध्यान से पढ़िए। व्हाट करंट एकदम पढ़ विल द रहे हैं। हीटर ड्रॉ, अगर वोल्टेज को 120 वोल्ट कर देंगे तो क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज करंट ऑफ इतना फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं रिया, देखिए सबसे पहले ना इससे हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग के पास V बराबर आई आर है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग के पास क्या है, V बराबर हम्म। आई आर है कि नहीं। V का वैल्यू कितना दिया हुआ हम्म। है 60, करंट का वैल्यू कितना है 64। 4 × R होगा, तो R बराबर क्या होगा रिया, हम्म। 60/4, R बराबर 60/4। 60/4 होगा। तो इसको सोल्व कीजिए, यू विल गेट 15 मिलेगा, 115 मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। मिलेगा, ठीक है। R का वैल्यू 15 मिला, ठीक है। अब देखिए नाउ, अब हम लोग हम्म। के पास पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया कितना, 120 वोल्ट, कितना दिया है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस वही है, अभी निकाले हैं रेजिस्टेंस, कितना निकाले हैं 15 ओम। 15। ओम, ओम इसका यूनिट ओम होता है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या, करंट, क्या निकालना है करंट। करेंट। आई तो का I वैल्यू इज क्या इक्वल होगा, टू V बाई आर।
आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। V V बाई है R 120 बाई 15, 15 का 15। टेबल में 120 आता है 8 बार हाँ। में, 8 बार में, ठीक है। तो 8 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए है ऊपर में 8 एम्पियर, देखिए लाया है ऊपर में, देखिए दिख रहा है। हम्म। तो ऐसे आपको बनाना होगा। क्या क्या किए पता चला, पहला क्वेश्चन से हम लोग क्या निकाले, आर का वैल्यू निकाले, और वही आर का वैल्यू को 120 वोल्ट वाला के पुट। केस में पुट किए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे। हो गया। हम्म। टाइम मिल चुका है। बाकी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ज्यादा हो रहा है। हाँ, ठीक ज्यादा है हो रहा है, ठीक है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे, तो आज प्रैक्टिस कीजिए सारा, यहाँ तक बन जाना चाहिए रेजिस्टेंस तक, ठीक है, रेजिस्टेंस से पहले तक। ठीक है, एंड करना है। ठीक है। ठीक।